हो ना, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। देखो ये सीबीएसई के 2016 में पूछा गया है और इस टाइप का इस पैटर्न पर एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से बालक रिपीटेड वे में वर्ड प्रॉब्लम पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन से। लेकिन एक बार अच्छे से ट्राई तुम करो इस क्वेश्चन को, अगर पहली बार देख रहे हो तो, और उसके बाद ही सोल्यूशन देखना, बहुत मजा आएगा तुमको, है ना। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में था ना कि थीप रन्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से एक थीप जो है वो दौड़ रहा था। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद एक पुलिसमैन जो है उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसको पकड़ने के लिए, उसका गोल था कि उस चोर को वो पकड़ ले, है ना। ही रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। पुलिसमैन जो है वो 100 मीटर के पर मिनट के स्पीड से चल रहा था इन द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में। मतलब पहले मिनट में जितना चोर का स्पीड था उतना ही पुलिसमैन का था। चोर के बारे में ये बोला जा रहा है ना कि वो इसी स्पीड से चल रहा है, वो हर मिनट 100 ही चल रहा है ना। और अगर पुलिस भी हर मिनट 100 ही चले और 1 मिनट लेट भी चल रहा है तो पकड़ तो नहीं पाएगा ना उसको, ये तो कॉमन बात है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि ही रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10 मीटर पर मिनट, है ना। पुलिसमैन के बारे में लिखे तो उसका क्या सीन है ना। ध्यान से देखोगे बालक, पुलिसमैन जो है ना उनका क्या सीन है कि वो पहले मिनट में तो 100 जा रहे हैं, अगले मिनट में 110 जा रहे हैं, फिर अगले मिनट में 120 जा रहे हैं। इस तरीके से पुलिसमैन का स्पीड बढ़ते जा रहा है ना। पहले मिनट में इतना मीटर, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना मीटर, इस तरीके से। और चोर जो है, चोर का अगर बनाया जाए तो चोर भाई हर एक मिनट में 100 जा रहा है, हर एक मिनट में 100। लेकिन कंडीशन क्या है ना कि पुलिस जो है ना चोर के जाने के 1 मिनट बाद, चोर के जाने से बालक 1 मिनट बाद पुलिस दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तभी पकड़ेगा। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ना कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन कैच द थीप। कितने मिनट के बाद पुलिसमैन जो है वो चोर को पकड़ लेंगे, ये हमें बताना था। तो देखो बहुत ही यूनिक तरीका हम तुमको बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से तुम समझ जाओगे। इसको साइड किया जाए, ये तो तुम समझ पाए होगे। हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं ना, लेट आफ्टर n मिनट, है ना। आफ्टर n मिनट कोई भी वेरिएबल तुम ले सकते हो। हम मान लिए कि आफ्टर n मिनट, है ना, पुलिसमैन जो है बालक ये कैच कर लेंगे थीप को, कैच द थीप। ये हम लोग लेट कर लिए, कोई दिक्कत है? ऐसा लेट तो किया ही जा सकता है ना। ऐसा तो लेट बालक किया ही जा सकता है। अब आगे देखो, x मिनट बाद, n मिनट बाद, x भी मान सकते हो, पुलिसमैन जो है वो चोर को पकड़ लिए, ये ऐसा बात है। अब एक बात बताओ कि अगर ऐसा बात है देन रनिंग टाइम, है ना, रनिंग टाइम ऑफ चोर, रनिंग टाइम ऑफ चोर, तुम थीप लिखना बालक, चोर नहीं लिखना, है ना। तो रनिंग टाइम ऑफ चोर इज n+1 हो जाएगा। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? पकड़ाने से पहले, है ना, बिफोर कैच्ड, बिफोर बीइंग कैच्ड, पकड़ाने से पहले चोर कितना जाएगा बताओ तुम ही। अगर पुलिसमैन n मिनट में पकड़ लेता है चोर को, है ना, n मिनट में, तो फिर चोर पकड़ाने से पहले कितना मिनट दौड़ा होगा? n+1 मिनट। क्यों? क्योंकि बोला है कि जब चोर भाग गया उसके 1 मिनट बाद पुलिसमैन चला, तो जाहिर सी बात है चोर हमेशा 1 मिनट ज़्यादा चलेगा, 1 मिनट ज़्यादा चलेगा, है ना। ये मेन बात है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर 1 मिनट पुलिसमैन रन आफ्टर द थीप, है ना। 1 मिनट के बाद पुलिसमैन जो है उस थीप के पीछे दौड़ते हैं। तो अगर ये 1 मिनट लेट जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमेशा पुलिसमैन 1 मिनट कम ही चलेंगे, 1 मिनट कम ही दौड़ेंगे। तो ये डेटा मिला। अब तुम बताओ कि जो चोर है, जो थीप है बालक, वो हर एक मिनट में 100 जा रहा है। पहले मिनट में 100, दूसरे में 100, तीसरे में भी 100, तो वो n+1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। लिख देते हैं यहाँ पर, तुम बता सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाई चोर, है ना, बाई चोर इज इक्वल टू 100 इंटू n+1, है ना। पहले मिनट में 100, 3 मिनट में निकालना हो तो 3 इंटू 100, 300 कवर कर लेगा। 5वें मिनट में निकालना हो तो 5 इंटू 100 कर लोगे, है ना। अगर तुमको n+1वें मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना हो तो 100 इंटू n+1। यानी कि इस तरीके से समझ सकते हो तुम, ध्यान से देखो, इस तरीके से बालक तुम पक्का समझ सकते हो। अगर ये उसका पाथ था चोर का, तो चोर इतना दूर गया, मान लो ये डिस्टेंस कवर करके यहां पर पकड़ा गया, ये डिस्टेंस कितना आया? 100 इंटू n+1। ये डिस्टेंस कवर किया तब तक चोर पकड़ा गया,
तो भाई पुलिस को भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना चोर को पकड़ने के लिए, है ना। एकदम पुलिस को भी यहाँ से अगर पुलिस स्टार्ट किया तो उसको एकदम यहीं जाना पड़ेगा, तभी चोर को पकड़ पाएगा। जितना चोर डिस्टेंस कवर किया n+1 मिनट में, उतना ही पुलिस को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा n मिनट में, है ना, n मिनट में। तो अब इसको प्रोसीड किया जाए आगे। तो अब देखो बालक, ध्यान से तुम देखना कि पुलिसमैन जो है ना, उनका स्पीड बढ़ते जा रहा है, हर मिनट 10-10 बढ़ते जा रहा है। पहले 100 था, फिर 110, फिर 120, फिर क्या होगा 130, और इस तरीके से चलते जाएगा। अगर वो n मिनट में पकड़े हैं तो ये सिलसिला n मिनट तक चलेगा, है ना। ये जो काम है ना बालक, ये n मिनट तक चल रहा होगा अगर वो n मिनट में पकड़े हैं तो निकाल लेते हैं ना कि पुलिसमैन n मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए। भाई फार्मूला ऑफ समेशन, एसएन का फार्मूला तुम जानते ही हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला जानते हो ना बालक, इसी फार्मूला का यूज किया जाए। इस फार्मूला का यूज करोगे तो सम ऑफ n टर्म फॉर पुलिसमैन डिस्टेंस, पुलिसमैन का जो डिस्टेंस है ये एक एपी फॉलो कर रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस देखो 10-10 का है, कॉमन डिफरेंस 10-10 का। तो एपी वाला फार्मूला लगा करके इसका हम पूरा डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एसएन हो गया n/2 इंटू 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 100, यहाँ पर 200 हो गया बालक, और प्लस n-1 इंटू 10 हो जाएगा, n-1 इंटू 10। ये तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बात क्लियर है ना। ये जो है ना भाई मेरे, ये जो है ना, ये पुलिसमैन का डिस्टेंस है, ये पुलिसमैन का डिस्टेंस कवर्ड है 9वें मिनट में। जाहिर सी बात है चोर को पकड़ना है तो ये वाला डिस्टेंस यानी कि कितना 100 इंटू n+1, ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, इस डिस्टेंस के, यानी कि ये इक्वल होना चाहिए n/2 इंटू 200 प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा कैसे पकड़ेगा पुलिस, यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। n+1, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, n+1 मिनट में जितना चोर डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस n मिनट में पुलिस को कवर करना होगा, तभी जाकर के चोर पकड़ाएगा, है ना। n और n+1 क्यों हो रहा है ये तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि चोर जो है 1 मिनट पहले चला है तो वो जाहिर सी बात है 1 मिनट हमेशा आगे रहेगा, इसलिए वहां पर n+1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना तो यार बच्चों का खेल है, आसान बात है, चलो कर लेते हैं जल्दी से कर लेते हैं। ये हो गया 100n प्लस 100 हो गया, ये 100n हो गया बालक, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100n, लिख लेते हैं बालक यहाँ पर 100n, और ये 100 हो गया n/2 इंटू 200 और प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी के प्लेस पर हम लोग 10 लिख लेंगे, डी के प्लेस पर 10, क्योंकि पुलिसमैन का जो एपी बन रहा था उसका कॉमन डिफरेंस कितना था 10 था। अब देखो यहाँ से देखो, ये इसको कैंसिल किया तो 100 बार में, और 100 इंटू n ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो गया, और इधर से 100n खत्म हो गया। इससे इसको सॉल्व करोगे तो 5 बार में आ जाएगा, है ना। अब ब्रेक किया जाए तो देखो 100 इज इक्वल टू अपने पास आ गया n इंटू 5 यानी कि 5n स्क्वायर, n इंटू 5 5n स्क्वायर हो गया, और n इंटू -1 इंटू 5 यानी कि -5n हो गया, है ना। इधर से अगर हम 5 कॉमन ले ले तो n स्क्वायर माइनस n आ गया, और इस 5 से अगर इस 100 को हम कटा दें तो यहाँ पर ये इसको कैंसिल करेगा 20 बार में, है ना। 25 जा 100 हो जाएगा, ये 20 बार में, यानी कि 20 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक बनेगा n स्क्वायर माइनस n और -20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक को हम लोग अगर सॉल्व कर ले तो अपना आंसर आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व ना बालक। हम लोग क्या करें, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद -20 इज इक्वल टू 0, n कॉमन लिए तो n-5 आ गया, और यहाँ से +4 कॉमन लिए तो n-5 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बालक n का वैल्यू, इसको इक्वेट करोगे ना 1/1, 0 से इक्वेट करोगे तो n का वैल्यू एक आ जाएगा 5 और एक n का वैल्यू आ जाएगा -4, है ना। इसको बनाना तो यही वैल्यू आएगा। अब जब ये आएगा तो माइनस को इग्नोर करना होगा, है ना, इसको नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नंबर ऑफ टर्म, है ना, n इज ए नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, n नेवर निगेटिव, n कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि n विल बी 5, n का वैल्यू 5 आया। अब अगर n का वैल्यू 5 आया, n का वैल्यू अगर 5 आया बालक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चोर है 5वें मिनट में उसे पुलिस जो है वो पकड़ लेगा, यानी कि इसका राइट आंसर था बालक, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, यानी कि आफ्टर 5 मिनट पुलिसमैन विल कैच द थीफ। और तुम डिस्टेंस मिला भी लो,
5 मिनट में ये कितना कवर करेंगे? 500। चोर कितना? 5 मिनट में 500। इसको भी मिलाओगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताओगे, है ना। कमेंट करके बताओगे कि क्या दिक्कत है, उसको दूसरे वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि दूर होगा। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे क्लास 10th का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इस चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उन क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम में जरूर करके जाना, क्योंकि वहां से हर बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है। सारा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बालक उस प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा रहा है। तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करना। नाम है उसका क्लास 10th PYQ सीरीज करके, मैथ क्लास 10th मैथ PYQ सीरीज करके जाकर के उससे विजिट करना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।